ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक सुनारे की दुकान हुआ करती थी, जिसके मालिक के पास बहुत सारे जेवर हुआ करते थे। वो शहर से सोने के पत्थर लेकर आता और उससे मुख्तलिफ किस्म के सोने के हार बनाता था। उसके पास एक मुलाजिम काम करता था जिसका नाम बिट्टू था। अरे बिट्टू, मैं बहुत थक चुका हूँ शहर से सोने का पत्थर लाते लाते। अब से तुम शहर से सोने का पत्थर लेकर आया करोगे। पर साहब जी, मुझे तो पता नहीं है कि पत्थर कहाँ से मिलते हैं। नहीं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जगह समझा दूंगा। तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें सोने का पत्थर दे देगा। साहब जी, वो बात तो आप ठीक कर रहे हो, मगर अगर मुझसे किसी ने पत्थर छीन लिया तो फिर? तुम पत्थर को अपने कपड़ों में छुपा लोगे तो तुमसे कोई नहीं छीनेगा। ठीक है साहब जी, जैसे आपकी मर्जी। फिर शाम में जब बिट्टू घर जाता है तो कुछ खाए पिए बगैर ही सोने लगता है। तो उसकी माँ आ जाती है। बिट्टू बेटा, क्या बात है, तू आते ही सोने की तैयारी करने लग गया है? ना खाना खाया ना पानी पिया। बेटा, सब खैर तो है ना? हाँ बाजी, सब खैर ही है। असल में मैंने कल शहर जाना है सोने का पत्थर लेने के लिए, तो इसी वजह से मैं जल्दी छोड़ा हूँ आकर घर पर बेटा, सोने का पत्थर तो तेरा मालिक लेने जाता है, फिर तू क्यों जा रहा है? माँ जी, मालिक बहुत थक जाते हैं काम कर कर के, इसलिए अब वो मुझे सोने का पत्थर लेने के लिए शहर भेज रहे हैं। बेटा, ख्याल से जाना, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। माँ जी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खैर खैरियत से जाऊंगा और खैर खैरियत से वापस आ जाऊंगा अपने घर के ऊपर। फिर अगले दिन जब बिट्टू दुकान पर जाता है तो उसका मालिक कहता है, अच्छा बिट्टू, अब तुम शहर जाओ और सोने का पत्थर लेकर आओ। अच्छा मालिक, अभी जाता हूँ शहर पत्थर लेने के लिए। फिर बिट्टू अपने मालिक से उस दुकान का एड्रेस समझ लेता है और शहर से पत्थर लेने के लिए निकल जाता है। उस गांव में गांव से शहर जाने के लिए कोई सवारी तो होती नहीं है, इसलिए बिट्टू पैदल ही पत्थर लेने के लिए निकल पड़ता है और सोचता है, मालिक ने मुझे जो रास्ते बताए हैं उनमें से कौन सा रास्ता शहर की तरफ जाता है? अगर मैं गलत रास्ते पर चला गया तो फिर क्या होगा? बिट्टू थोड़ा आगे आता है तो उसे वो 3 जादुई रास्ते नजर आते हैं। बिट्टू खड़ा सोचने लगता है कि मैं किस रास्ते से जाऊं। यार, मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए, जरूर ये रास्ता शहर की तरफ निकलता होगा। फिर बिट्टू उस रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन जब वो थोड़ा आगे आता है तो वहाँ पानी का दरिया होता है। ये तो पानी का दरिया है, इसका मतलब ये वो रास्ता नहीं है जिस पर चलने से शहर आता है। फिर बिट्टू वापस आ जाता है और जहाँ से वो रास्ते शुरू होते हैं वहाँ खड़ा होकर सोचने लगता है, यार उस रास्ते पर तो दरिया था, शुक्र है मैं नीचे नहीं गया, वरना वो दरिया मुझे अपनी आगोश में ले लेता और ऐसे ही मुझे लेने के देने पड़ जाते। अब मुझे दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, हो सकता है ये वही रास्ता हो। फिर बिट्टू उस रास्ते पर चल पड़ता है और जब थोड़ा आगे आता है तो वो रास्ता शहर जा रहा होता है। बिट्टू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। फिर बिट्टू चलते चलते उसी दुकान पर पहुंच जाता है। ओ लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? भाईजान, मुझे राणा साहब ने भेजा है सोने का पत्थर लेने के लिए। तो वो क्यों नहीं आए पत्थर लेने के लिए? भाईजान, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, अब से मैं ही पत्थर लेने के लिए आया करूँगा आपके पास। ठीक है, मैं तुम्हें पत्थर देता हूँ। फिर मीठा उसे सोने का पत्थर दे देता है और बिट्टू उससे वो पत्थर लेकर वहाँ से चल पड़ता है और उसी रास्ते से होता हुआ आखिरकार वो अपनी दुकान पर आ जाता है। वाह बिट्टू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। अब से तुम ही सोने का पत्थर लेकर आया करोगे। वहाँ मीठा अपने मुलाजिम को कहता है, ओ गुल्ली, मेरे जहन में एक बहुत मस्त आइडिया आया है। उस्ताद जी, का आइडिया आया है आपके जहन में? अब वो मोटा सोने के पत्थर लेने के लिए आया करेगा। अब हमारे पास कमाने का बहुत अच्छा मौका है।
वो कैसे उस्ताद जी? देख गुल्ली, जब वो मुझसे सोने का पत्थर खरीद कर लेके जाएगा तो तू उसका पीछा करते करते आगे तक चला जाई और वो सोने का पत्थर उससे छीन ली। इस तरह हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा और सोने का पत्थर भी हमारे पास दोबारा वापस आ जाएगा। अरे उस्ताद, आपका जहन तो क्या कमाल चलता है। इस तरह तो हमारे पास पैसों की रेल फेल लग जाएगी और मुफ्त का पैसा आ जाएगा हमारे पास। हाँ, बस जो कुछ तुझे समझा रहा हूँ उसे गौर से समझ। फिर मीठा अपने मुलाजिम को सारी बातें समझा देता है। अगले दिन फिर बिट्टू का मालिक बिट्टू को पैसे देता है कि वो शहर जाकर सोने का पत्थर लेकर आए। फिर बिट्टू वो पैसे लेकर उसी रास्ते पे खड़ा होता है और सोचता है, यार आज मुझे ये तीसरा रास्ता भी देखना चाहिए। ये रास्ता कहाँ जाता है? नहीं नहीं, पहले मैं सोने का पत्थर लेकर आता हूँ, फिर बाद में इसको देखूंगा। फिर बिट्टू मीठे की दुकान पर पहुँचता है और उसे पैसे देकर उससे पत्थर लेकर वहाँ से चल पड़ता है। तो मीठा अपने मुलाजिम को कहता है, चल गुल्ली, अब तेरे काम का वक्त आ गया है। तू दूसरे रास्ते से होकर उसके आगे जाकर खड़ा हो जा और जैसे ही वो आए उससे सोने का पत्थर छीन ली। ठीक है उस्ताद जी, मैं अभी जाता हूँ, पर उस्ताद जी उसे शक तो नहीं हो जाएगा? तू चेहरे पर कपड़ा लगाकर जाई और उस मोटे की कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी और अगर वो ज्यादा गड़बड़ करे तो गोली मार दी उसे। अरे वाह उस्ताद, क्या कमाल की चाल चलते हो आप। फिर मीठे का मुलाजिम दुकान से निकलकर उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही बिट्टू आता है तो वो उसे कहता है, अब बेटा तेरे पास जो कुछ भी है निकाल दे वरना गोली मार दूंगा। भाईजान, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो एक बहुत गरीब लड़का हूँ और मुश्किल से अपने घर वालों का पेट पालता हूँ। ज्यादा मेरे साथ ड्रामेबाजी मत कर। तेरे पास जो सोने का पत्थर है वो दे दे वरना गोली मार दूंगा। भाई, आपको कैसे पता चला कि मेरे पास सोने का पत्थर है? मैं इस इलाके का सबसे बड़ा चोर हूँ। पत्थर निकालता है या मारो गोली? अच्छा भाई, अभी देता हूँ आपको पत्थर। फिर बिट्टू उसको पत्थर निकाल कर दे देता है और उदासी में अपनी दुकान पर पहुंचकर अपने मालिक को सारी बातें बताता है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे मेरा पत्थर हर सूरत चाहिए वरना मुझे पैसे निकलवाने आते हैं। मालिक, ऐसा मत कहे। मैं तो बहुत एहतियात से पत्थर लेने गया था। पता नहीं उस चोर को कैसे पता चला कि मेरे पास सोने का पत्थर है। बस मुझसे ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मुझे तुम पर ही शक हो रहा है। तुमने ही पत्थर चोरी किया है। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। अगर तुमने पत्थर ना दिया तो पत्थर कैसे निकलवाते हैं मुझे सारे तरीके आते हैं। फिर बिट्टू उदास होकर घर चला जाता है। वहाँ मीठे का मुलाजिम वो सोने का पत्थर मीठे को दे देता है। वाह गुल्ली, आई लव यू। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। उस्ताद जी, अब आप मुझे भी सोने के पत्थर में से हिस्सा दे। मेरा भी हिस्सा बनता है। क्या बकवास की? जरा दोबारा बोल। अब अगर ऐसी बात की तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। एक तो तुम गरीबों को नौकरी पर रखकर एहसान भी करो और आगे से तुम्हारे नखरे भी बर्दाश्त करो। ये सुनकर मीठे का मुलाजिम अपनी जगह खड़ा हो जाता है और सोचता है, बेटे उस्ताद, एक तो तूने मुझसे उस गरीब का हक मरवाया और ऊपर से सारा पैसा खुद हजम करने के चक्करों में है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वहाँ बिट्टू अपनी माँ को सारी बातें बताता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा इस तरह तो तू अपने मालिक की नजरों में चोर बन जाएगा। नहीं बेटा, तुझे अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ेगी। माँ जी, मैं उस चोर को नहीं जानता। वो कौन है, कहाँ से आया है? वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि गुल्ली वहाँ आ जाता है। वो चोर मैं था। मैंने ही तुम्हारा सोने का पत्थर लिया था। ये रहा तुम्हारा पत्थर। मुझे अपनी चोरी करने पर बहुत शर्मिंदगी है। भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इज्जत बचा ली। पर भाई, आप ये पत्थर वापस क्यों लेकर आ गए? तुमने जिस दुकान से ये पत्थर लिया था, ये पत्थर उस दुकान के मालिक ने ही चोरी करवाया था। वो 1 नंबर का 2 नंबर इंसान है। मैं उसकी दुकान से ये पत्थर लेकर आ गया हूँ। फिर बिट्टू और गुल्ली अपने मालिक की दुकान पर जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तो वो दुकान वाला
यार बगैरत ये काम कर रहा था, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आपको सजा देने की जरूरत नहीं है, मैंने उसके सारे सोने के पत्थर उठा दिए हैं। अब मैं शहर जाकर सुकून से जिंदगी गुजारूंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।